सारी प्रोटीन बना के ना इन किनारों को मतलब एक शेप दी है थोड़ी बहुत। रगड़ाई वाले ने मशीन मारी थी ये सारे गोले के ऊपर ना, तो इसमें लचक है ये एल्युमिनियम में, तो ये देख मतलब साथ लग जाती है छोड़ जाती है। चेक करें कुछ इस तरह से जो है ना, इसमें बिल्कुल 4 इक्वल बॉक्सेस बने हैं जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज वसीम शहजाद, वेलकम टू न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नहीं हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर लो भाई। टाइम जो है ना अभी हो चुका हुआ है, टाइम जो है ना 10:39 हो चुके हैं जी। और मौसम के अपडेट दूँ तो भाई धूप बड़ी मज़ेदार सी निकली हुई है, और लेकिन ये है कि अब ये तपश वाली नहीं है, वो सर्दियों वाली जो धूप जो अच्छी लगती है ना वो वाली फीलिंग आ रही है। खैर जी, आज के रूटीन की बात करूँ तो भाई घर का काम जो है ना, विंडोज़ का जो कल मुझे विंडोज़ वाले भाई ने एक विंडो का डिज़ाइन बना के भेजा था। वो कह रहे थे कि हम ये जो विंडोज़ के पल्ले हैं ना उसमें 3 बॉक्स बनाएंगे ऐसे लेंथ वाइज, और मैंने कहा था कि 4 बनाने हैं। तो एक उन्होंने ना विंडो मुझे बना के भेजी थी, वो मैं आपको दिखाऊँ। उसमें उन्होंने 4 बॉक्स बनाए थे, और बाई चांस वो बने भी 4 बॉक्स जो है ना बिल्कुल इक्वल थे। ये भाई चेक करें कुछ इस तरह से जो है ना, इसमें बिल्कुल 4 इक्वल बॉक्सेस बने हैं जी। अब कुछ विंडोज़ के साइज़ छोटे हैं, कुछ के बड़े हैं, तो वो साइज़ के हिसाब से बॉक्सेस जो है ना एडजस्ट होते जाएंगे। बहरहाल विंडोज़ के जो है ना पल्ले बनाने का काम उन्होंने स्टार्ट किया जी। और इधर हाफिज़ साहब भी आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सर, ठीक हो? हाफिज़ साहब भाई बड़े बिजी थे क्योंकि काम फिर चलते ही रहते, ज़िंदगी वो कहते हैं ना कामों से ही चल रही है आजकल, इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है ना। कमाएंगे खाएंगे तो ज़िंदगी चलेगी, नहीं तो ज़िंदगी ही नहीं चलती। तो खैर जी, आज जो है ना हमारे आपको पता है बोर्ड्स वगैरह लगाए थे, तो कहीं से ये आउट थे, मतलब बॉक्स से कहीं नज़र आ रहे थे, तो आज उनकी फिलिंग का काम चल रहा है। ये देख रहे हो भाई इस तरह से ना, कहीं कहीं से सीमेंट निकला हुआ था, कहीं से वो टेढ़े थे, तो खैर जो अलाइनमेंट थोड़ी बहुत इनकी हमने कर ली थी। अब जो है ना जहाँ से भी कहीं से नीचे बॉक्स खाली नज़र आ रहा है ना उसकी फीलिंग कर रहे हैं, ताकि जब उसके ऊपर वो इसका कवर चढ़ जाए तो वो कहीं से भी नज़र ना आए। और दूसरा भाई इधर जो है ना मिट्टी डलवाने का काम भी मैंने स्टार्ट कर लिया है। मिट्टी रेड़ों की मदद से जो आती है ना वो तो भाई फील ही नहीं होती कि आई है लेकिन पैसे अच्छे खासे बन जाते हैं। चलो यार जितनी हो जाए। बाकी अभी जो है ना 4 रेड़े डल गए हैं जी यहाँ पे। मैंने कहा मिट्टी जो है ना थोड़ी इस बार सख्त उठाई, मैं नीचे चल के आपको दिखाऊंगा। जो पहले डलवाई थी वो बसर थी और पानी इतना अब्जॉर्व करती थी ना, ज़रा सा कभी पानी की लहर बनती थी तो वो साथ बहने लग जाती थी। इस बार जो है ना फिर थोड़ी सी मिट्टी मैंने सख्त वाली डलवाई है, और मैं आपको नीचे चल के इसकी दिखाता हूँ कि ये किस तरह की इसकी वो क्वालिटी है। पहले भी कुछ पड़ी हुई थी, मज़ीद डलवा रहा हूँ क्योंकि इस सेहन में भी डलेगी मिट्टी, हमें हमारी इस गली में भी डलेगी, और कुछ ना कुछ जो है ना हमारे इधर ग्रासी प्लॉट में भी इसके ऊपर डाल के इसकी कुटाई करना पड़ेगी, तब ही उसके ऊपर जो है ना वो टफ टाइल वगैरह लग पाएगी। कल जो है ना भाई इस तरह अंकल कर रहे थे पेंट। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल? इस तरह भाई कल हमारा पेंट का काम चल रहा था, सारी वो फीलिंग हुई थी आपको, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो। आज वो भी भाई क्लियर हो गया जी, सारा का सारा जो है ना अच्छे से 2 कोट इसके ऊपर हो चुके हैं, शायद तीसरा कोट भी इसके ऊपर करें। तो मेरा तो कोई नहीं दिल करें, लेकिन अगर उन्होंने कर दिया तो अच्छी बात है, क्योंकि एक तो है बैक साइड और दूसरा 2 कोट में भी बड़ी ज़बरदस्त इसकी फीलिंग हो गई है, मतलब फील ही नहीं हो रहा। और ये जो हमारे विंडोज़ के शेड है ना भाई, इनके ऊपर फट्टे रख उतार के ना मैं आपको दिखाऊं। ये देख ये टूट गया है भाई, इसके भी फीलिंग करके इसको सेट करना है, और इसको अभी पेंट भी होने वाला रहता है। ये सारा मतलब ये वाली चीज़ सेम दीवार वाली कलर होगी, नीचे सफ़ेद होगी, तो इंशाल्लाह जल्द ये भी हो जाएंगे। बाकी फ्रेम्स तो हमारे लग गए हैं। फ्रेम्स में एक मसला है, वो भी ठीक करवाना है। वो कौन सा, वो भी आपको दिखाता हूँ। जो हमारे में बड़ी विंडोज़ है ना, यहाँ पे 1 और 2 इस साइड पे नट्स लगाए हैं, 1 और 2 इस साइड पे भी लगाए हैं, लेकिन ऊपर वाली साइड पे ना नट नहीं लगाए जाती। ये आप चेक करो, मतलब इसमें ये गैप है, तो अगर हम इसके अभी फिलिंग करें ना तो इसमें लचक है ये एल्युमिनियम में, तो ये देख मतलब साथ लग जाती है छोड़ जाती है। तो यहाँ भी मैंने नट्स लगवाने हैं 2, यानी कि यहाँ 1 लग जाए, 1 यहाँ लग जाए, ताकि ये साथ में ऐसे टाइट हो। अब देखें गैप नहीं है, मैं छोड़ूंगा तो आ जाएगा। यहाँ भी अभी नट लगाने हैं, तो इंशाल्लाह जब पल्ले लगने आएंगे ना उस वक्त उनको कहूँगा कि यहाँ भी जो बड़ी विंडोज़ है ना, जिनकी विड्थ ज़्यादा है, जिनमें लचक आ रही है, उनमें वो
नट लगा के इसको सही से टाइट करें ताकि किनारों से जब फिलिंग हो तो वो फिक्स ही रहे, ना कि वो मतलब विंडो और दीवार को छोड़ दे। ऊपर वाले जो बोर्ड्स हैं ना, उनकी तो अलाइनमेंट काफ़ी हद तक ठीक है, लेवल की मदद से चेक किए थी। तो अभी जो है ना नीचे वाले बॉक्सेस जो है ना मतलब ये जो बटन लगे हुए हैं ये बार बार खुलते रहे क्योंकि यहाँ मसला था। तो इनको अभी मैं चेक कर लेता हूँ। चेक करने के लिए भाई मेरे पास आलात कौन से हैं, लेवल तो मुझे नहीं मिला कहीं से भी क्योंकि ना दुकान बंद थी वो इलेक्ट्रीशियन भाई की। लेकिन भाई मेरा जो आईफोन है ना उसमें लेवल का ऑप्शन आता है, मतलब आप मोबाइल को इसके ऊपर रखोगे ना ऐसे जैसे लेवल को रखते हैं तो इसमें वो एक लेवल मेजर करने वाला एप्लीकेशन है, तो वो भाई आपको मेजर करके बता देता है कि ये सही लगी हुई या नहीं लगी हुई। तो अभी ये वाली भी और वो वाली सारी चेक करते हैं। वो देख लो ये वाली दूर से नज़र आ रही है कि इसका जो है ना ये चीज़ नीचे है, ये चीज़ ऊपर है। तो या तो इसको नीचे करते हैं थोड़ा सा या फिर इसको ऊपर करते हैं। तो इसी तरह से सारों को सेट कर दें क्योंकि भाई फिलिंग कर रहे हैं तो सेट हुई खड़ी होगी ना तो फिलिंग अच्छी होगी, फिर बाद में बंदा खोलता है तो वो ख़राब नहीं होती। तो अभी ये काम भी कंप्लीट करते हैं। नाश्ता मैंने अभी करना है, उसके बाद फिर नाश्ता करेंगे। तो ये भाई इलेक्ट्रीशियन से मैं लेके आया हूँ जी, क्या कहते हैं पेचकस, और इनकी ही छेनी जो होती है वो ईंटें वगैरह निकालने वाली या सुराख करने वाली, वो भी मैं लेके आया था। अब वो घर में कहीं मिल नहीं रही मुझे, पता नहीं कहाँ गई है। तो मुझे इतनी शर्मिंदगी हो रही है ना कि यार एक तो वो चीज़ हमें चीज़ दे देते हैं मतलब काम करने के लिए, तो अब उनकी वो छेड़ी नहीं मिल रही, तो वो ढूंढनी है, वो भी उनको ढूंढ के वापस करनी नहीं मिलती तो भाई फिर उनको साफ ज़रूर उसके पैसे देंगे ताकि वो अपनी नई छेनी ले लें। चले भाई फाइनली सारे स्विच बोर्ड्स वगैरह जो है ना जितने एक अलाइनमेंट हो सकती थी वो मैंने कर दिया जी। एक थोड़ा सा ना इस किचन वाले बोर्ड में मसला आ रहा है, मसला नहीं है कि ये भी कवर हो जाएगा। ये देख रहे हो यहाँ से ऊपर से थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ फिलिंग करने का मसला ये है कि ये टाइल है, यहाँ फिलिंग सही हो नहीं पाएगी। तो अभी मैं ये लेके आया हूँ ये कवर, मैं चढ़ा के देखना चाह रहा हूँ कि क्या इस छोटे से गैप को ये कवर उसका बटन्स का कवर करता है या नहीं। और भाई करता है, चेक करो, मतलब वो जगह नज़र नहीं आएगी। तो ये मसला भी ख़त्म हो गया जी। मैं स्पेशल इसीलिए ये लेके आया हूँ। तो सारे स्विच बोर्ड्स वगैरह जो है ना चेक हो गए हैं जी एक बार, और अपनी तसल्ली मैंने कर ली है। अब जो है ना जितनी जहाँ से फीलिंग रहती है, जैसे ये रहती है, इस तरफ तो बहुत ज़्यादा रहती है। ये चेक करो ये सारी, अब इनको भाई प्रॉपर फिल कर देंगे। अब इनको मतलब अभी हिलाना जुलाना नहीं है, सूखेंगे उसके बाद फिर खुदा ना खास्ता कभी कोई कनेक्शन का कोई मसला या बटन का कोई मसला बनता है तो तब खुलेंगे। अदरवाइज़ अभी फ़िलहाल के लिए तो सारे कनेक्शन वगैरह प्रॉपरली लग चुके हैं। एक बोर्ड हमारा भाई काम में ये वाला, इधर हमें एक बोर्ड और चाहिए, यहाँ पे ना ये स्विचेस वगैरह लगाने के लिए हो जाएगा, या फिर इधर वो हमारी लाइट निकलनी है उसके लिए हो जाएगा। इसी तरह से उधर लगे हुए हैं, इधर सारे कंप्लीट हैं, बस ये एक जगह रह गई है। तो बोर्ड जो है ना हमारे कम पड़ गए थे, मतलब हमने ना वो ये कस्टमाइज़ खुद बनाने पड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ये 10 बटन है, तो बल्कि 8 बटन हैं, 2 स्विच हैं। तो कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पे हमने 10 के 10 बटन भी लगाए हुए हैं, तो वो बटन कम पड़ गए थे, मतलब फ्रेम पड़ा हुआ है। तो हमें ना बटन चाहिए, तो सेम डिज़ाइन के यहाँ से सिटी से मिल नहीं रहा, तो उसके लिए जहाँ से मैं ये पहले लेके आया था वहीं जाना पड़ना। तो फिर मैंने यही सोचा कि फ़िलहाल इसको छोड़ देते हैं, जब अगर झंग का चक्का लगा तो ले आऊँगा, नहीं तो फिर भाई इधर सिटी से ने कोई वाइट कलर का एक स्विच ले लेंगे सारा। अब इतना भी मजबूरी नहीं बनी है, बाहर लगना है कौन सा अंदर लगना है। अव्वल तो पहले बात है कि डिस्ट्रिक्ट का ही चक्कर लग जाएगा, सेम इसी तरह का ही लेके आऊँगा। ना लगा तो फिर भाई यहीं से सिटी से वाइट कलर का इससे मिलते जुलते वाला कोई ले लेंगे। और इधर जो है ना भाई 5 रेड़ियाँ मेरे ख्याल में मिट्टी की हो गई हैं जी। और इस मिट्टी को आप चेक करो, ये देख लो इसमें रोड़े हैं, मतलब ना ये बहुत सख्त है, चिकनी मिट्टी भी नहीं है, और ना ये बसर है बहुत नरम जिसे कहते हैं। दरमियाने वाला इसका
वो सिस्टम है, तो ये बैठेगी सही से, मतलब इसको पानी ऑब्जॉर्व करने की ज़रूरत नहीं होगी। इससे मिलती जुलती, ये इससे भी ज़्यादा सॉफ्ट है थोड़ी। अब करते हैं जी नाश्ता। 11 बज चुके हैं जी, और नाश्ते में बना हुआ है जी आमलेट, साथ में भाई फ्राइड मिर्चें जी। अच्छा, कुछ कमेंट्स आते हैं वसीम ये जब मिर्चें फ्राई करते हो तो हमें दिखाना है किस तरह से करते हो, हमें भी बनानी। खैर अभी तो ये सौगी सौगी सी हो गई हैं क्योंकि काफ़ी टाइम की पड़ी हैं, लेकिन जब बनती हैं ना तो उसको बड़ी मज़े की होती हैं। तो कोई ख़ास भाई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें बनाने के लिए, जस्ट तवे पे थोड़ा सा ऑयल घी या मक्खन जो भी डाल के, उसके बाद इनको कट लगा के, इनको नमक या कोई भी आपके पास स्पेशल मसाला है तो वो लगा के इनको फ्राई कर लेते हैं, और इसमें कुछ भी नहीं करते। अदरवाइज़ फिर भी जिस टाइम मुझे मौका मिला मैं आपको ये बनती हुई ज़रूर दिखाऊँगा। खैर लस्सी, आमलेट, मिर्चें, साथ में पराठा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी नाश्ता करते हैं, भूख लग रही है। उसके बाद जो है ना फिर बाकी की रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा भाई, कल आपको मैंने दिखाया था, बल्कि कल तो नहीं, पिछली किसी एक वीडियो में दिखाया था कि ना रगड़ाई वाले ने मशीन मारी थी ये सारे गोले के ऊपर ना, तो वो स्क्रैचेस भी पड़ गए कुछ जगहों पे, कुछ जगह पे तो ज़्यादा उतर गया। तो अभी जो है ना इसकी भाई फिलिंग करने लगे हैं ताकि ये भी सेट हो जाए। अब जो है ना भाई समझ लें आखिरी टचेस चल रहे हैं, तो जो बंदा भी अगला काम करने वाला आएगा ना उसके ना सख्ती से उसको मना करना पड़ेगा कि दोबारा से ये रफ़ काम ना करे कि फिर कोई स्क्रैचेस वगैरह लगे। तो इसलिए जो है ना अब एहतियात बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। भाई टाइम जो है ना 2 बजने वाले हैं जी, बस ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के वापस आया हूँ। तो इधर जो है ना भाई जो हमारे बॉर्डर्स का काम था, फीलिंग का थोड़ा बहुत वो हो गया है कुछ इस तरह से। अब एक मार वगैरह लग जाएगा तो सेट हो जाएगा, और ऊपर वाले स्विचेस वगैरह की फीलिंग का काम जो था ना वो भी हो गया है जी, ये इस तरह से। और जहाँ रगड़ाई करने वाली थी वो भी हो गई है। अभी लंच का टाइम था, हाफिज़ साहब लोग मेरे ख्याल में खाना खाने चले गए हैं जी। और इस तरफ जो है ना ये सारी हमारा जो ऊपर वाला शेड की ये आगे, इसको हम पंजाबी में वो कहते हैं पंजाबी में नहीं, उर्दू में पर्दी कहते हैं, पंजाबी में विडंडी कहते हैं हम इसको। तो खैर पर्दी जो है ना इसके ना सारे किनारे टूटे हुए, तो सारी प्रोटीन बना के ना इन किनारों को मतलब एक शेप दी है थोड़ी बहुत। अभी मज़ीद जो रह गई है ना, मतलब पहले सूख जाए फिर दोबारा देंगे। ये देख रहे हो इस तरह से ये सारे किनारे टूटे हुए थे, इस साइड से भी और इस साइड से भी। यहाँ पे जो दरारें सी पड़ी हुई थी, ये दरारें इसलिए पड़ गई थी, प्लस्तर जो किया था ना, प्लस्तर ज़्यादा इस्तेमाल किया था, मतलब लेयर पतली बनानी चाहिए थी ना, उन्होंने लेयर मोटी बनाई जिस वजह से ना वो फट गया प्लस्तर। तो उसको फिर इस तरह से लगा के वो दरारें भी बंद की हैं। एक ये कॉर्नर सारा टूटा हुआ था, काफ़ी हद तक इसकी शेप बन गई है। मज़ीद जो है ना इसकी फिनिशिंग रगड़ाई करने के बाद आ जाएगी। और इधर जो है ना ये सारा मतलब कोने सेट हो गई, यहाँ तक हो गया मेरे ख्याल में। और ये आगे वाला हिस्सा सारा जो है ना अभी रहता है। ये देखो ये सारा इस तरह से टूटा हुआ है, ये सारा टूटा हुआ है, ये दरार है, ये फिलिंग होगी। ये देखो ये कोना पहले कुछ फिल किया था सूखने के लिए, फिर छोड़ दिया था। अब नेक्स्ट बाकी का इसको शेप देंगे ऐसे प्रॉपर। ये सारी दरार, ये वाला हिस्सा तो इतना ख़राब हो गया था ना, मैंने इसको तोड़ दिया था। ये ऊपर वाला सारा प्लस्तर उतार दिया था कि दोबारा से लगाएंगे ताकि ये दरारें शरारें ना पड़ें, लेकिन भाई पड़नी थी, फिर से दरार पड़ गई। तो अब इसकी फीलिंग से ही इसको कवर करेंगे। तो आज ये सारी वो जो मतलब गैप शैप फीलिंग्स के काम थे, मतलब ना अब वो फिनिशिंग की तरफ जा रहे हैं। फाइनल काम जो है ना अब स्टार्ट हो गए। ये इस तरह से जहाँ भी गैप शैप थे वो सारे सेट कर रहे हैं। इसके बाद इसके ऊपर भाई फाइनल कोट जो है ना रगड़ाई पेंट का कर दिया जाएगा। तो उसके बाद फिर अपना रगड़ाई वाला जो आएगा और ये मार्बल की पूरी फाइनल फिनिश वाला काम जो है ना कर देगा। तो काम अब बस नज़दीक ही है, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे जल्द से जल्द हमारा घर कंप्लीट हो जाएगा। और कल शायद मैंने बात की थी कि मैं ना घर कंप्लीट करने के बाद इसको कुंडी लगा देंगे, तो भाई वो जस्ट स्लिप ऑफ टंग, मजाक में कह दिया। अदरवाइज भाई रहने के लिए घर बनाया तो रहेंगे ही ना, कुंडी लगा के थोड़ी ना खड़ा करेंगे, अल्लाह खैर करे। तो इंशाल्लाह कंप्लीट होगा तो हमने फ़ौरन इधर शिफ्ट होना है भाई। पहले जो है ना भाई मैं लेवल शेवल सारे जो है ना कर रहा था मोबाइल के लेवल की मदद से, डिजिटल लेवल, वो इतना मुझे सही लग नहीं रहा था। फिर मैं भाई मस्जिद गया मैं तो वापसी पे इलेक्ट्रिशियन की दुकान से जो है ना भाई ये लेवल ले गया था, लेकिन मुझे लग रहा है इसका भी कोई मसला है, ये फंस जाता है। इसका जो अंदर पंप बुलबुला है ना तो पानी वाला इधर का तुम तो कभी ये देखो अभी फंस गया। हालांकि इसको ऐसे कर दिया ना, ये देखो इसको फ़ौरन इधर आ जाना चाहिए, लेट आता है।
तो इसकी भी मुझे एक्यूरेसी थोड़ी सी डाउटेड लग रही है, लेकिन कोई नहीं, काफ़ी हद तक मैंने चेक की है इसकी मदद से। ये देखो प्रॉपर है, इसी तरह से ये चेक करो, मतलब ठीक है। इतना वो कहते हैं ना 100% वो तो अचीव नहीं किया जा सकता, बस ये है कि माइनर आंख से बंदे को फ़र्क फील नहीं होना चाहिए, तो उस तरह से ठीक है। तो ये वापस भी करना है, जब असर की नमाज़ के लिए जाऊँगा तो ये लेता जाऊँगा, या फ़िलहाल पढ़ा ही रहने देते हैं, मज़ीद ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि अभी नीचे फिलिंग करनी है तो गैप शैप जो है ना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे स्विचेस को करना पड़ सकता है। और भाई इधर मिट्टी जो हमने डलवाई है जी, मैंने तो अभी तक इस्तेमाल नहीं की, लेकिन सदाकत अपना बिनो उधर वो अपनी तरफ कोई चूल्हा शूला बना रहा है, मर्डी किचन वगैरह बनाने का प्लान है, तो सदाकत यहाँ से भाई फ़िलहाल के लिए मिट्टी जो है ना इस्तेमाल कर रहा है। आज के दिन में 5 रेड़े मिट्टी के डाल के गया जी। वही वो रेड़े वाला वो कह रहा है कि उसके रेड़े का कोई मसला है, ठीक करवाने जा रहा है, तो बाकी की मिट्टी कल डालेगा, मतलब 2-3 दिन भी डालता है तो कोई मसले वाली बात नहीं, अभी इतनी जल्दी नहीं है। इधर जो है ना भाई गाड़ी का कपड़ा तो धुल गया है, लेकिन गाड़ी नहीं धुली हुई, तो गाड़ी को भी धोना पड़ेगा, ये धुलवाना पड़ेगा, क्योंकि ना उसकी बड़ी बुरी हालत है, काफ़ी दिन हो गए चला ही नहीं है, तो कपड़ा ऊपर डला हुआ नहीं था, वो गंदा था, तो गाड़ी की बुरी हालत हो गई। चेक करो, इसको भी इंशाल्लाह कल मैं खुद वॉश कर लूँगा, या फिर इसको सर्विस स्टेशन से वॉश करवा के आऊँगा, क्योंकि अभी तो मैंने कपड़े शपड़े चेंज कर लिए हैं, तो अभी धोने लगा ना तो सारी हालत बुरी हो जानी है। और कल भाई मैंने ना AI की मदद से जो बना के आपको दिखाए थे वो डिज़ाइन डिफरेंट कलर्स, तो सब सब्सक्राइबर्स को ना भाई हमारा जो ओरिजिनल कलर है ना, मतलब पेंट कम्बिनेशन, यही सबसे ज़्यादा पसंद आया था। तो सब ने कहा था वसीम जो तुमने पहले ही करवा दिया ना वो सबसे बेस्ट है, दूसरे कलर्स बहुत ही अजीब से हैं। तो वाकई में भाई हमारा अपना कलर, हमारी जो पर्सनल चॉइस है ना वो सबसे ही बेस्ट है। अब हो भी गया तो हमें कहना भी चाहिए कि यही सबसे बेस्ट है। वैसे भी बड़ी ही डिसेंट और वो ना लाइट सी लुक है, बहुत ज़्यादा वो ना बोल्ड और डार्क कलर्स नहीं है। टाइम जो है ना भाई 4 बजने में बस 10 मिनट रह गए हैं जी, और काम जो है ना भाई अभी अंकल सिर्फ आए हुए हैं, फ़िलहाल तो चाय पी रहे हैं, वो बस रिग मार वगैरह लगा रहे हैं, जो प्रोटीन वगैरह की फीलिंग की थी। हाफिज़ साहब अभी नहीं आए, तो फ़िलहाल भाई हम ये वाली वीडियो भी यहीं पे करते हैं जी ख़त्म। असर की नमाज़ का टाइम है, चलते हैं जी, और उसके बाद फिर वॉलीबॉल पे चला जाता हूँ थोड़ी देर खेलने के लिए, तो फिर शाम मगरिब की नमाज़ पढ़ के ही वापस घर आता हूँ। तो मिलते हैं जी कल एक नई वीडियो में। टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। चैनल पर नहीं है तो जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर भी मस्ट है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।